Hello students, I am Abad Ali and welcome to my YouTube channel Guru Mantra। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्री ब्यूटी को पढ़ाने के बाद मैं तुरंत उसका सेंट्रल आइडिया आपको दूंगा, तो आज मैं ये जो वीडियो लाया हूँ वो सेंट्रल आइडिया है द ट्री ब्यूटी पोएम का, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो प्लीज़ वॉच द वीडियो फर्स्ट। पहले ट्री ब्यूटी की जो पोएम मैंने पढ़ाई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको आप देखें, उसके बाद ये सेंट्रल आइडिया, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का केंद्रीय भाव। तो बच्चों, केंद्रीय भाव क्या होता है? केंद्रीय भाव मीन्स होता है कि आपने जो पोएम पढ़ी उसमें जो आपको कंटेंट जो है बेहद सुटेबल लगा, मीन्स यानी कि आपको वो मुख्य बातें, मुख्य धाराएं जो आपको उसमें अहम लगी, उनको ही केंद्रीय भाव कहते हैं, यानी कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यानी कि अगर आपको दूसरे शब्दों में बताएं कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा और क्या समझ में आया, किन चीज़ों ने, किन तथ्यों ने आपके दिलो दिमाग पर प्रभाव डाला, तो ऐसे पॉइंट्स ही सेंट्रल आइडिया के कैटेगरी में आते हैं। तो जिसे आप खुद भी लिख सकते हैं। जब आप सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, कुछ पढ़ने के बाद जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आप अपने शब्दों में भी आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। यू ऑल्सो विल बी एबल टू राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत है कि आप हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, और आपको समझाने के लिए मैं इनकी हिंदी भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप अच्छे से सेंट्रल आइडिया और उसके हिंदी मीनिंग को समझें, ताकि आप भी कैपेबल हो सकें, एबल हो सकें कि आप भी सेंट्रल आइडिया अपने खुद के शब्दों में लिख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम किसका है? द ट्रू ब्यूटी का। द ट्रू ब्यूटी, जो कि बहुत अच्छी पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोइट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी। आपने पोएम जब पढ़ी होगी तो आप देखेंगे कि इधर जो बातें कही गई हैं वो सब हमारे पोएम का जो है वो केंद्रीय भाव है, यानी कि पोएम के आधार पर ही जो है फैक्ट रखे गए हैं। तो कहते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर, इन दिस पोएम द पोइट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी। ये जो पोएम है जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, यानी कि सच्ची सुंदरता, थॉमस क्रीव ने लिखी है इसको, कि इस कविता में कवि जो है वो जो इस आध्यात्मिक सुंदरता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब होता है आध्यात्मिक सुंदरता। आध्यात्मिक सुंदरता से आशय है आपके हृदय से और आपको मन से जो चीज़ पसंद आए उसको ही आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं, यानी कि आपके दिल को पसंद आने वाली। द ब्यूटी ऑफ माइंड, यानी कि मन को अच्छा लगने वाली, मन को सुंदर लगने वाली। एंड सोल, और आत्मा को सुंदर और अच्छी लगने वाली। एंड हेट्स, और कवि इस कविता में नफरत करता है। किससे नफरत करता है? फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता से। ऐसी शारीरिक सुंदरता से विदाउट वर्च्यूज, वो शारीरिक सुंदरता जहाँ शारीरिक सुंदरता तो है, ऐसा नहीं है कि कवि को जो है कोई भी सुंदर व्यक्ति दिखा तो कभी उससे नफरत करने लग गया, नहीं। उसकी बात को आप समझे क्या कहना चाहता है। कहता है हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यू, कि शारीरिक सुंदरता से कवि नफरत करता है। यहाँ पर लिख रहे हैं हेट फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता से नफरत करता है। विदाउट ब्यूटी, विदाउट वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है गुण, क्वालिटी, यानी कि ऐसी शारीरिक सुंदरता, यानी कि शरीर से तो सुंदर हैं पर गुण नहीं है, यानी कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता है, आचरण अच्छा नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है, वेल बिहेव्ड नहीं है। तो कहते हैं, तो ऐसी शारीरिक सुंदरता से कवि कहता है वह नफरत करता है। द फिजिकल ब्यूटी, और ये जो शारीरिक सुंदरता होती है ना, इसकी पहचान क्या है? शारीरिक सुंदरता, रोजी चीक्स, यानी कि गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, या फिर मूंगे जैसे लाल सुर्ख होंठ, स्टार लाइक आइज़, ये जो खूबसूरत टिमटिमाती आंखें हैं, ये सारा वर्णन पोएम में किया गया है। जब आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तारों के जैसी टिमटिमाती आंखें, डिक्रीजेज, एक दिन ये सारी सुंदरता जो शारीरिक होती है, फिजिकल ब्यूटी होती है, वो घटने लगती है, यानी कि समाप्त होने लगती है। एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है, ठीक
उसी के साथ धीरे 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 जो शारीरिक सुंदरता है वो भी समाप्त होती चली जाती है। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट ये आता है, निष्कर्ष ये निकलता है, द लवर्स फीलिंग्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, लवर्स फीलिंग्स फॉर हिज बिलव्ड कूल डाउन, कि एक प्रेमी का जो उसकी प्रेमिका या उसकी पत्नी के लिए जो प्रेम होता है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है, यानी कि ठंडा पड़ जाता है, यानी कि समाप्त होने लगता है या समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर रिपीट करें कि पोइट जो है वो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक सुंदरता है उसकी प्रशंसा करता है, और जो शारीरिक सुंदरता है जैसे खूबसूरत होंठ, खूबसूरत नोज़ और लिप्स, आइज़, हेयर्स, इनकी आलोचना करता है और कहता है कि बिना क्वालिटीज़ के अगर शारीरिक सुंदरता हो तो ऐसी सुंदरता से मुझे नफ़रत है, और बताता है कि ये शारीरिक जो सुंदरता है वो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और एक वक्त आता है ये शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है तो ऐसे प्रेमी का प्रेम भी अपनी प्रेमिका के प्रति समाप्त हो जाता है। लवर मीन्स प्रेमी, बिलव्ड मीन्स प्रेमिका, समाप्त हो जाता है, कूल डाउन यानी कि ठंडा पड़ जाता है। और आगे कहता है, बताते हैं, कहते हैं ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ यानी कि दूसरे पहलू से, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस, यानी कि ऐसा प्रेम जो कि सज्जनता पर आधारित हो, जेंटलनेस मतलब जो सच्चा प्रेम हो, एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड, सच्चे मन वाला प्रेम, सच्चे हृदय वाला प्रेम और आत्मा वाला प्रेम, मन और ज़मीर को अच्छा लगने वाला प्रेम, इज़ एवर लास्टिंग, जो होता है वो अमर होता है। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है एवर लास्टिंग का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, एवर लास्टिंग होता है। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर, बल्कि इस प्रेम की विशेषता ये होती है कि समय के गुजरने के साथ, सुंदरता के समाप्त होने पर ये प्रेम घटता नहीं है, बल्कि ये प्रेम और ज़्यादा बढ़ता है। इट मीन्स, मेरे शब्दों में आप समझें कि जब कोई व्यक्ति किसी की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है तो जब समय गुजरता है तो शारीरिक सुंदरता समाप्त होती है, शारीरिक सुंदरता के साथ साथ उसका प्रेम समाप्त होने लगता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है तो उसका सच्चा प्रेम समय के गुजरने के साथ साथ उसका प्रेम और बढ़ता है। ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है। सच्चा प्रेम करने वाले जब साथ साथ रहते हैं तो साथ रहने से सालों, वर्षों, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के साथ से उनका प्रेम और ज़्यादा मजबूत, स्ट्रांग हो जाता है। तो समय इतना बलवान है कि जो शारीरिक प्रेम करने वाले लोग हैं तो शारीरिक प्रेम करने वाले लोगों का प्रेम समय के साथ समाप्त हो जाता है क्योंकि शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो सच्चा प्रेम है करते हैं, आध्यात्मिक जिनका प्रेम है, आध्यात्मिक सुंदरता को जो पसंद करते हैं, समय के गुजरने के साथ चाहे भले ही शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाए बल्कि उनका प्रेम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अपनी पत्नी या प्रेमिका के लिए। तो कहते हैं इट गोज़ ऑन इंस्पायरिंग, ये और ज़्यादा प्रेरित करता रहता है, ये प्रेम और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। द लवर विद ग्रेटर ईगरनेस एंड पावर, और उसके प्रेम की जो शक्ति है, उसके प्रेम की जो ज्वाला है वो और इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाती है कि उसका प्रेम जो है वो अंत तक परवान चढ़ता है और दूर दूर तक, दुनिया के कोने कोने तक उसके प्रेम की प्रशंसाएं होती हैं और उसके प्रेम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो बच्चों एक बार फिर देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रिवाइज कराने की मेरी थोड़ी सी हैबिट है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्री ब्यूटी का ये सेंट्रल आइडिया है, जिसमें कवि कहता है, कवि जो है वो जो आध्यात्मिक सुंदरता है उसकी प्रशंसा करता है। आध्यात्मिक सुंदरता जो कि मन की सुंदरता है और आत्मा की सुंदरता है, यानी कि जो मन से और आत्मा से जो पसंद होता है उसे आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं। जबकि कवि जो है वो शारीरिक सुंदरता से नफरत करता है यदि शारीरिक सुंदरता बिना गुणों की है तो। जैसे कि शारीरिक सुंदरता में किन किन चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है कवि ने वर्णन किया है रोजी चीक्स का, कोरल लिप्स का और स्टार लाइक आइज का। कहा कि ये शारीरिक सुंदरता के प्रतीक होते हैं जो समय के गुजरने के साथ साथ कम होने लगते हैं, शारीरिक सुंदरता कम होने लगती है और उसका परिणाम ये होता है
कि प्रेमिका प्रेमिका के लिए उसका प्रेम धीरे धीरे घटने लगता है और एक दिन ठंडा पड़ जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो सच्चा प्रेम है वो सज्जनता पर आधारित है, पवित्र मन पवित्र हृदय पर आधारित है और आत्मा पर आधारित है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो होता है वो अमर होता है और जैसे जैसे समय गुजरता है उसका प्रेम और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, प्रेम बढ़ता चला जाता है और उसका प्रेम अमर कहलाता है। जबकि शारीरिक सुंदरता से प्रेम करने वाले का प्रेम समाप्त हो जाता है, क्योंकि शारीरिक सुंदरता भी समय के साथ समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक समय एक ऐसा हंसिया है जिसके धार पर कभी भी कुछ भी नहीं बचा, ना इंसान ना कोई भी जीव। तो फिर शारीरिक सुंदरता कहाँ बचने वाली, और जब शारीरिक सुंदरता नहीं बचने वाली तो उसके साथ जो प्रेम का अटैचमेंट है वो भी नहीं बचने वाला। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अब आपको अगला वीडियो जो मिलेगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक ऐसी पोएम है जो अगर आपने अच्छे से समझ ली, पढ़ ली तो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन में तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी ही होगी, बल्कि वो पोएम आपकी ज़िंदगी भी बदल देगी।